जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक दुर्बलता को दूर करो। मजबूत मानसिक स्थिति के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना होगा। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचा, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम परमात्मा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया, उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है, उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। स्वयं को स्वीकारिए। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, यह तो कर्मों की बात है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। बांसुरी ना स्वर्ण की होती है ना ही रत्न की, परंतु इनके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य के वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं। बांसुरी की तरह वो भी ईश्वर को प्रिय होते हैं। अगर आपकी समस्या बहुत बड़ी है तो भूले नहीं, प्रभु की कृपा भी सागर से भी बड़ी है। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविक में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। परम सौभाग्यशाली वह होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारा ध्यान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कल युग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। आंख में पड़ा हुआ तिनका पैर में चुभा हुआ कांटा से भी ज्यादा भयानक है। हृदय में छुपा हुआ कपट। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी मिलती जरूर है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते कि कितनी बाकी है। सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना, एक साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है नेक। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग हमारी बुराई करते हैं
वो करेंगे, चाहे आप अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है, अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर। जिस दिन आप स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार, और बाकी जो बचा है वह ये दुनिया सिखा देगी। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्मों की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होगी। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। वह व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है, वह सबसे बड़ा वैद्य होता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते। निश्चल प्रेम और अखंड भक्ति दिव्यता को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास कराता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। मनुष्य पराइयों से मिला सम्मान और अपनों से मिला अपमान कभी नहीं भूलता। जीवन में हर मौके का फायदा उठाइए, परंतु किसी की मजबूरी का नहीं। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी। कर्म ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारा स्थान किसी के श्राप में नहीं, प्रार्थना में हो। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जो लोग चक्रव्यूह रचने वाले होते हैं वो हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यह सत्य था, आज भी यह सत्य है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है अगर शांत दिमाग से उस पर विचार करें। तो किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारा सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, तुम्हें उससे उत्तम ही प्राप्त होगा। प्रेम का लक्ष्य मिलन होना, परंतु अनंत काल तक एक दूसरे के हृदय में सम्माननीय बने रहना होना चाहिए। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर दुख हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ बांटना चाहिए। पीड़ा जीवन का अभिन्न अंग है। पीड़ा को बिना स्वीकार्य जीवन की परिकल्पना संभव ही नहीं। जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर भी हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जो जितना शांत होता है वह उतना ही अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जब ठोकर खाकर भी ना गिरे तो समझ लेना उस ईश्वर ने आपको थाम रखा है। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियति और तकदीर नहीं। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। सब अपने स्वार्थ के लिए ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक इंसान को उस बात का एहसास नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। जीवन एक महाभारत है। यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है।